Dear student, we are taking topic GSCP imagining the revolutionaries, Krantikari. During the years following 1815, after the upcoming years of 1815 के आने वाले सालों में the fear of the repressions drove many liberal nationalists underground. जो रिप्रेशन का डर था, जो अत्याचार का, हाई हैंडेडनेस का डर था, उसकी वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे दे बिकेम अंडरग्राउंड, वह अंडरग्राउंड हो गए. सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट. सीक्रेट सोसाइटी that were made by the peoples in different यूरोपियन स्टेट टू टेन रिवोल्यूशनरीज, जिससे क्रांतिकारी को टेन किया जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके. एंड दे स्प्रेड देयर आइडिया, और वो अपने विचारों को स्प्रेड कर सकें, फैला सकें. मीन टू से जो लिबरल नेशनलिस्ट के विचार थे, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये आइडियाज होते हैं, इसको जो है स्प्रेड कर सकें. Two revolutionaries at that time meant a commitment to the opposed monarchical form of the government. मतलब if somebody is going to be revolutionaries at that time, so it means he will have to give the commitment about the oppose about the about to oppose the monarchical form of the government. इसका मतलब ये था कि वो इस बात को प्रॉमिस करता था कि मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो विरोध करेगा. दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द बनाना कांग्रेस, जो बनाना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई, यानी कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टी, उसके बाद स्थापित की गई. एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और रिवोल्यूशनरी जो है ही विल फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम. Most of these revolutionaries also saw the creation of the nation state as a necessary part of the struggle for the freedom. और ये लिबरल नेशनलिस्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, मेन उद्देश्य था, कि वो ये चाहते थे कि जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन जो है, क्रिएशन जो है, दैट इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो ये आज़ादी की लड़ाई के लिए जो संघर्ष वो किया कर रहे हैं, उसके लिए एक ज़रूरी हिस्सा है, उसका एक ज़रूरी पार्ट है. ऐसे ही जो वन सच इंडिविजुअल्स वाज द लिबरल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जियोसिपी मेजनी. ऐसे ही एक जो रिवोल्यूशनरी था जियोसिपी मेजनी, इस तरह का ही एक रिवोल्यूशनरी था. ही वाज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807. और वो जिनोवा में 1807 में उसने बर्थ ली थी. ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी. वो कार्बोनरी के जो है एक सीक्रेट सोसाइटी जो थी, उसका सदस्य था. एज ए यंग मैन ऑफ 24, एट द एज ऑफ द 24 की उम्र में, ही वाज सेंट इनटू द एग्जाइल्स इन 1831. उसको 1831 में जो है उसको एग्जाइल दे दी गई. मीन टू से ही वाज सैड टू लीव द कंट्री. एग्जाइल से, देश से निकाल दिया गया. फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया. लिगुरिया नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर जीसीपी मेजनी अटेम्प्ट फॉर revolution. He subsequently founded two more underground society. उसने जो है जीसीपी मेजनी ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को भी एस्टेब्लिश किया था. फर्स्ट वन वाज यंग इटली इन मर्सलीज, एंड then Young Europe in Bonn. These are the secret society established by the GCP Maginny, whose members were like-minded young men from the Poland. और उसके सदस्य जो थे इन सोसाइटीज़ के, दे बिलोंग टू द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट. Magni believed that the God had intended a nation to be a natural unit of the mankind. Man ये यकीन करता था कि गॉड की ये इच्छा है कि मानवता के लिए
नेशन स्टेट को एस्टेब्लिश किया जाए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। और इटली अगर अपना नेशन स्टेट बनाया जाएगा तो इटली जो है वो स्मॉल स्टेट और किंगडम में नहीं बटा रहेगा, यानी कि वहाँ छोटे छोटे किंगडम और स्टेट्स नहीं होंगे। ये वो जीसीपी मैच नहीं चाहता था। इट हैड टू बी फॉर्ज इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। वह इटली को एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना चाहता था विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ द नेशन। वाइडर अलायंस के साथ नेशन का वाइडर अलायंस के साथ ही इटली को भी एक जो है नेशन स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता था। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। और ये यूनिफिकेशन तभी हो सकता था, ये इटालियन लिबर्टी पर आधारित था। फॉलोइंग हिज मॉडल्स, उसके मॉडल्स को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। इन देशों में भी सीक्रेट सोसाइटी स्थापित की गई। मेजनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की। मेजनी का जो मोनार्की के प्रति जो अपोजिशन था बेचैनी भरा, और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एस्टेब्लिश करने के लिए, इट कंटिन्यू टू फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। वो जो है क्योंकि वो मोनार्की को अपोज करता था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा था, ये बात जो है कंजर्वेटिव्स को फ्राइटन करती थी, डराती थी। One time, Duke Metternich described him as the most dangerous enemy of our social system. Duke Metternich ने एक बार ये डिस्क्राइब करा था कि he was the most dangerous enemy of our social system, कि वो हमारे सोशल सिस्टम का एक बहुत बड़ा एनिमी है।